मे बी आपके पार्टनर के सामने आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके दिल पे है और आप फेस पे नहीं दिखा रहे हो, ठीक है, बोलना चाहते हो नहीं बोल रहे, एक मास्क आपने लगा के रखा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। नवरात्र चल रही है और हम देखेंगे माता रानी आप लोगों के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, कौन से आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं उनके ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से। ओके, सो ये पिकअप पाइल रीडिंग है। आपके नाम का फर्स्ट लेटर आपको चुनना है, ठीक है। पाइल 1 A to M, जिनका नाम का फर्स्ट लेटर A to M से स्टार्ट होता है वो पाइल 1 चूज करें, और जिनका N to Z, जिनके भी नाम का फर्स्ट लेटर है, वो सेकंड पाइल चूज करें, ठीक है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। आप किसी भी जेंडर के हैं, आप देख सकते हैं ये रीडिंग, और पाइल चूज करें बहुत आराम से। सो आई होप कि आपने अपना पाइल चूज कर लिया होगा। हम जाएंगे पाइल 1 के साथ, और पाइल 2 को अभी हम साइड में रखेंगे। पाइल 1 जिसका भी नाम शुरू होता है A to M, हम देखेंगे माता रानी आप लोगों के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में बहुत ज़ोरों शोरों से स्कैम स्टार्ट हुआ है, सो बी अवेयर। मेरे प्रोफाइल पिक लगा के अपना व्हाट्सअप नंबर किसी ने दिया है, तो अवेयर हो जाएं। आई डोंट नो कौन है ये लोग और क्यों ऐसा करते हैं। सारे कमेंट्स के नीचे इनका कमेंट्स है वेलकम, एंड इनका जो व्हाट्सअप नंबर है ये दे रहे हैं अपना। मैं स्कैमर को जरूर थैंक यू बोलना चाहूँगी, मेरे बिहाफ में उन्होंने बहुत लोगों को थैंक यू बोला है, थैंक यू सो मच जो भी हैं आप। बट मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर अवेयर हो जाएं, ओके, क्योंकि मेरे क्लाइंट के साथ एक बार हुआ है और उन्होंने कांटेक्ट किया, रिसेंटली अभी हुआ था कुछ 1-1.5 महीने पहले, और उनसे बहुत सारे पैसे उन्होंने लिए और कुछ भी उन्हें नहीं दिया, रीडिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। उन्होंने बुक किया और फिर कुछ भी उन्हें नहीं मिला, उनको लगा कि मैं हूँ, फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और पता चला कि वो स्कैमर्स हैं। सो अवेयर हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स ऐसे होते हैं। मैं कभी भी अपना व्हाट्सअप नंबर नहीं शेयर की हूँ यहाँ पे, और कमेंट बॉक्स में कभी कोई मुझसे पूछता भी है कि कैसे आप तक रीच किया जाए, तो भी मैं उनको बोलती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। तो जो भी मेरे कॉन्टैक्ट लिंक्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप लोगों को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, रेकी हीलिंग सेशन चाहिए, या आपको इनर वर्क सेशन चाहिए, तो या फिर कोई रेमेडीज़ चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरे कॉन्टैक्ट लिंक्स हैं वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैं अपना कोई भी कॉन्टैक्ट लिंक्स या फिर व्हाट्सअप नंबर या फिर किसी भी तरह का कोई नहीं आईडी शेयर करती हूँ, ठीक है। सो बी अवेयर। स्कैमर्स को मैं थैंक यू ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि सारे कमेंट्स के नीचे उन्होंने मेरे बिहाफ में थैंक यू बोला है, मेरी पिक लगा के। सो थैंक यू सो मच। अपना कर्मा ख़राब कर रहे हैं आप, आई डोंट नो कि आपके साथ क्या होगा, बट स्टिल आपका कर्मा है, आप जाने, ओके। और मेरे व्यूवर्स प्लीज़ अवेयर रहें, ऐसे लोगों से बच के रहें, किसी भी स्कैम में ना फंसे, ठीक है। सो आज हम चेक करेंगे कि माता रानी मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं, क्या ऐसा होने वाला है, उनके ब्लेसिंग्स से क्या चेंज होने वाला है। प्लीज़ गाइड डिवाइन एंजल्स, माय एंजल्स, माय डियर डिवाइन यूनिवर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, one more time please. Queen of Swords, okay. Seven of Wands, Seven of Pentacles। कुछ प्रूफ करना चाह रहे हो आप? ओ माय गॉड, द लवर्स, लेकिन ये है ऑब्स्टिकल में, ठीक है। द मैजिशियन, वाओ,
तो कुछ लोगों की वाइब्रेशन जो है वो बहुत हाई है और जो चाहते हो आप, 6 ऑफ वॉन्ड, सक्सेस, आपके लिए सक्सेस आ रहा है माय डियर, सक्सेस आ रहा है आप लोगों के लिए। रेडी हो जाएं, इस नवरात्र में माता रानी आप लोगों को सक्सेस से ब्लेस करने वाली है, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं, हाँ, बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। Some more guidance, please. One more time, please. ये आपकी एनर्जी कैसे आ गई? एडवेंचर, तो अब आप एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं अपनी जर्नी को। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जो कि अपनी जर्नी को अब एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं। द फूल कहा ना मैंने, पास्ट लाइफ, अच्छा पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है आपका? ओके, पॉलिटिक्स, सीरियसली? ये मेरे व्यूअर्स है क्या? सीख लिया आप लोगों ने फाइनली। फ्लावरिंग, वाओ, वेरी नाइस एनर्जी। सो आई होप कि आप लोगों को कार्ड अच्छे से दिख रहे हों। मैं बाद में सेट कर दूंगी अगर ज़रूरत होगी तो, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। ग्रीफ, ओके, पास्ट की एनर्जी है, हाँ, डोंट वरी। डेस्टिनी, वाओ क्या बात है, अमेजिंग। परसिवरेंस, रिकवरी, ओके, ग्रोथ, वेरी नाइस, अमेजिंग, ब्यूटीफुल एनर्जी। फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरगिवनेस, ओके। एक मिनट, हाँ, मैं कार्ड थोड़ा सा जा लूँ। सो माय डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप सबको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हों, ओके। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, जिनका नाम का फर्स्ट लेटर A to M स्टार्ट होता है, मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, कुछ पास्ट की एनर्जी जो है आपकी, आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ गए हो अभी। मुझे आप लोग बहुत ऑनेस्ट दिख रहे हो, बहुत ट्रूथफुल दिख रहे हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट दिख रहे हो बहुत ज़्यादा। मुझे एक तरह से ये ऐसी एनर्जी है ना कि जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं उनके लिए स्टैंड लेने वाले हो आप। लाइक आपको अगर कुछ चीज़ बुरी लगती है, आप वहाँ खड़े हो जाते हो। किसी और के साथ बुरा हो रहा हो, आपको ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है तो मैं चुप रहूँ। ऐसी एनर्जी नहीं है आपकी। आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप किसी और के साथ भी अगर बुरा होते आप नहीं देख सकते हो, आप वहाँ स्टैंड लेते हो, आप वहाँ करेजियस हो जाते हो, स्ट्रांग हो जाते हो वहाँ पे और ज़्यादा। बहुत इंटेलिजेंट दिख रहा है मुझे, लेकिन मुझे कुछ दिख रहा है कि कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग आपने सप्रेस्ड करके रखा है अपने अंदर, उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। अदरवाइज़ आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको डिप्रेशन और एनजाइटी जैसे स्ट्रेस बढ़ सकता है आपका। तो जो भी फीलिंग्स और इमोशंस को आपने सप्रेस्ड किया है उसको रिलीज़ करें, ठीक है। अपने अंदर इतना कुछ ना रखें, खाली करें खुद को, ताकि नई चीज़ों को आप भर सके अपने अंदर, ठीक है। कोई नॉलेज को भर सके, कोई क्रिएटिविटी, कोई कुछ सीख सके। तो इतना अगर पेन, इतना ग्रीफ अपने अंदर अगर आप रखोगे तो फिर बाकी की चीज़ें रखने की जगह ही नहीं बचेगी, है ना। तो इसलिए अपने अंदर के इमोशंस को जो आपने सप्रेस्ड करके रखा है उसे रिलीज़ करें, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो मुझे आप, बहुत ज़्यादा करेजियस, सोफिस्टिकेटेड। ये एक मदरहुड को आप इन्जॉय कर रहे हो। मे बी यहाँ पे कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, मेरे कुछ व्यूवर्स जो अपने मदरहुड को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और मे बी अगर आप कंसीव करना चाह रहे थे या फिर आप पिछले कुछ दिनों से कंसीव करना चाह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं, आपकी
आसपास बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मे बी ये लव लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकता है, आपके जॉब एरिया में कहीं हो सकता है। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनर्जी आप फेस कर रहे हो और इस बार आप खुद को प्रूव करना चाहते हो, ठीक है। ये किसी लव लाइफ में हो सकता है, जो कि मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ में ही आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोग अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड किए हैं, बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस को ग्रो करने में लगे हैं और अपने आप को प्रूव करके दिखाना चाहते हैं। ऐसी एक एनर्जी में दिख रही है आप लोग की, ठीक है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी ऐसी है कि न्यू अब मुझे सक्सेस चाहिए ही चाहिए वाली एक ज़िद आप में दिख रही है मुझे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ के लिए ऐसे कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं और कुछ लोगों के लिए ये अपने फाइनेंस पे बहुत लोग फोकस किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, और थर्ड नहीं, यहाँ फोर्थ फिफ्थ सिक्स पता नहीं कितने पार्टीज़ हैं ठीक है। और आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और मुझे खुद को प्रूव करना है। आप बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज़्यादा ही आपका ऑरा ऐसा है कि अब आप किसी से, मतलब किसी के पीछे आप हटने वाले नहीं हो, ठीक है। मतलब किसी से भी आप पीछे रहने वाले नहीं हो, ऐसी एक एनर्जी आपकी है। जो लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, मे बी पास्ट में उनको कोई कॉल मैसेज रिसीव हुआ होगा, ठीक है, और कांटेक्ट इतने अच्छे से नहीं चल रहा होगा, लाइक कम्युनिकेशन जो है वो इतने अच्छे से नहीं चल रहा होगा। आप भले ही ट्राई कर रहे होंगे कि अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ, बट आपके पार्टनर मुझे इतने अच्छे से कम्युनिकेट करते नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बट स्टिल मैंने कहा ना कि आप अब अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, अपने आप को प्रूव करने की एक एनर्जी है ये, ठीक है। ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आप जो हैं, जो मेहनत आप कर रहे हो, जो कॉम्पिटिटिव आप जिस कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, मे बी वो आपके लव लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, मे बी आपके जॉब जहाँ आप करते हो, सर्विस जहाँ आप करते हो, वहाँ बहुत कंपटीशन है और वहाँ भी आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, अपने बताना चाहते हो कि आप क्या हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, जिद वाली एनर्जी, ठीक है। अब अपने आप को प्रूव करके ही दिखाने वाली एक कॉन्फिडेंस मुझे दिख रही है, आपकी करेज दिख रही है मुझे, ठीक है। नाउ ये कार्ड हमें बताता है एक प्लानिंग को, एक आइडियाज़ को, गोल्स को बताता है ये हमें। ये कार्ड जो है वो हमें बता रहा है कि आप कोई प्लान कर रहे हो, कोई गोल को कैसे अचीव करना है, उसके रिगार्डिंग आप आइडियाज़ कैसे करना है, क्या करना है, पूरी प्लानिंग आपकी चल रही है और उस पर फोकस आप मुझे देख रहे हो। और ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि जिस जगह आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, अपना फोकस, अपना जो आइडियाज़, अपने गोल्स जो सेट कर रहे हो, जो प्लानिंग कर रहे हो, जो पेशेंस आपने रखा है, उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। ये फ्यूचर की एनर्जी है। तो आपको बहुत जल्द आने वाले समय पे आपको जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो, उस चीज़ पे आपको मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता दिख रहा है, मुझे सक्सेस मिलता दिख रहा है, ठीक है। बहुत सुंदर कार्ड है ये, आपके एम्बिशन को दिखा रहा है ये, ठीक है। आपको जो अचीव करना चाहते हैं, आप उसमें जो काम कर रहे हैं, जो प्लानिंग आप कर रहे हो, जो पेशेंस आपने रखा है, उसमें आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे दिख रहा है आने वाले समय में। नाउ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैंने कहा ना कि कुछ लोगों को मैसेज रिसीव हुआ है एंड लेकिन ठीक से बातचीत नहीं हो रही है, या फिर से कुछ आर्गुमेंट आप लोगों के बीच हुई है, या फिर लो कांटेक्ट में हैं आप। और द लवर्स का कार्ड जो है वो मुझे ऑब्स्टेकल में मिला है, जिसका मतलब ये है कि आपके ये ऑब्स्टेकल है अभी आपके लिए, ठीक है। मे बी उतने अच्छे से आपका जो लव लाइफ है वो वर्क नहीं कर रहा है आपके लिए, टॉक्सिक हो रहा है मे बी रिलेशन आपके लिए, ठीक है। एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है मे बी, बट आप काम करना चाहते हो। कुछ लोग अपने लव लाइफ में काम करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के नज़र में या फिर उनकी ज़िंदगी में अपना एक रोल प्ले करना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि आप ही उनके लिए डिज़र्विंग पार्टनर हो। हार्डवर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते में, सब कुछ लगाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी, अपनी टाइम, अपनी प्लानिंग कैसे करें, क्या करें और क्या कर सकते हैं हम, और कैसे कर सकते हैं, कैसे सुंदर बना सकते हैं इस रिश्ते को, कैसे आप अपने पार्टनर को और केयर कर सकते हो, कैसे उनको और अपना पैशन दिखा सकते हो। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत करेजियस हो आप, ठीक है। अब आप ठीक है, नहीं हो रहा तो छोड़ देते, क्विट करने वाली एनर्जी नहीं है आपकी,
ठीक है, आप लड़ोगे अब अपने प्यार के लिए, अपने करियर के लिए, फाइनेंस के लिए। जो आपको नहीं मिल रहा है उसको आप अचीव करोगे, उसमें जिद दिखाओगे आप, ठीक है। एंड द मैजिशियन, मैजिशियन का कार्ड मेजर अरकाना कार्ड है ये, और ये बताता है आपके पावर को, आपके विल पावर को, ठीक है, आपके स्किल को, आपकी एबिलिटी को, आपके इंटेलेक्ट को, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी साइकिक पावर को बताता है ये। आपको कुछ आइडिया हो गया है आपके लाइफ को लेके, ठीक है। वो हो सकता है आपकी करियर को लेके हो सकता है कि आपके लव लाइफ को लेके हो, कुछ भी अपने लाइफ को लेके एक आइडिया आपको हो गया है कि कैसे आपको चीज़ों को सेट करना है, कैसे आपको चीज़ों को बेटर करना है, कैसे आपको कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स लाइफ है तो आएंगी प्रॉब्लम, बट आपको वो प्रॉब्लम्स को टैकल करना आ गया, आपको उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आ गया, ठीक है। आपने सीख लिया कि कैसे प्रॉब्लम में पैनिक नहीं होके कैसे उनको हैंडल किया जाता है इंटेलेक्चुअली, ठीक है, लॉजिकली। आप सीख गए हो ये चीज़, ठीक है। आप में बहुत ज़्यादा साइकिक पावर डेवलप हुई है। कुछ लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी, सब में नहीं हो सकता है, बट कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटी डेवलप हुई है। कुछ इंट्यूशंस आपको आते हैं बहुत स्ट्रांगली, और वो इंट्यूशन पे आपको आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशंस को ज़रूर से फॉलो करें आप, ठीक है। ये कार्ड हमें ये बताता है कि आपके अंदर वो सारे स्किल्स हैं, आपके अंदर वो सारे एबिलिटीज़ हैं जिससे कि आप जो भी चाह रहे हैं अपने लाइफ में आप उसको ईजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये मैजिशियन का कार्ड जो है आउटपुट में आया है, दैट मीन्स कि आपको अपने अंदर के जो मैजिशियन है उसको एक्टिव करना होगा, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना होगा, ट्रस्ट करना होगा अपने इंट्यूशंस को, क्योंकि जो भी आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही है वो 100% करेक्ट है। द मैजिशियन का कार्ड हमें ये बताता है, ठीक है। करियर में अगर हम इसको देखें तो आपको कोई प्रमोशन हो सकता है या फिर कोई न्यू बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है माता रानी की तरफ से, या तो आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे या फिर आपको प्रमोशन मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल टाइम मुझे दिख रहा है। कार्ड 1 पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ब्यूटीफुल टाइम है ये, आपका पावरफुल टाइम है। एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को भी बताता है हमें। ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि या तो आपको कोई गाइड करने वाला है या फिर आप गाइड करने वाले हैं उन लोगों को, ठीक है। या तो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है कि आपको कोई गाइड करे या फिर आप किसी और को गाइड करो, बट आप कोई एक मेंटोर आपकी लाइफ में या फिर आप किसी को मेंटोर करने वाले, ठीक है। ये हमें एक्स्ट्रा मनी के बारे में भी बताता है, फाइनेंस से रिलेटेड आपको कहीं से एक्स्ट्रा मनी मिलने वाला है। मे बी आप कहीं आपने कुछ फिक्स्ड किया होगा, कोई पीएफ या कोई कोई कुछ भी ऐसा कुछ फंड होगा जो आपको मिल सकता है। कोई ऐसी फंड जो आपने मे बी आपने होता ना कि हम कहीं सेविंग्स हमारी कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड या ऐसा कुछ या फिर शेयर मार्केट में कोई एक प्रॉफिट होता मुझे दिख रहा है आपको, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा मनी आप कहीं से अर्न करते मुझे दिख रहे हैं आप, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी है। एंड द सक्सेस, वाओ, ओ माय गॉड, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। थोड़े इल्यूजन में भी आ सकते हैं कि कौन से ऑप्शंस को आप ले, बहुत जगह से आप अर्न कर सकते हो या फिर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। एक विश फुलफिलमेंट मुझे दिख रही है आपकी, और आपको मैनिफेस्टेशन के लिए भी गाइडेंस मिल रही है। आप बहुत पावरफुल पोजीशन में मुझे दिख रहे हो। कुछ लोग मुझे प्रेग्नेंट दिख रहे हैं, और अगर नहीं हैं तो कंसीव अगर करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है मुझे दिख रहा है, ठीक है। कंसीव कर सकते हैं कुछ लोग जो चाह रहे थे कंसीव करना। एंड सक्सेस आपको मिलता दिख रहा है, एक रिकॉग्निशन मिलता दिख रहा है, सोसाइटी में एक नाम होता दिख रहा है आपका, ठीक है। लोग आपको पहचानते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। कहीं तो कुछ एक रिकॉग्निशन आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। तो ये माता रानी की तरफ से ब्लेसिंग्स, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स है। पाइल नंबर 1 मेरे व्यूअर्स जो हैं, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया था, ठीक है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। नाउ देखिए, ये जो कार्ड है ना, लाइक मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ों को आपने सप्रेस्ड करके रखा है, ठीक है। आपको ज़रूरत है उस चीज़ को पकड़ के ना रखें, ठीक है। आप रिलीज़ करें उसे। आपको क्या पकड़ना है, आपको क्या अपने अंदर रखना है और क्या रिलीज़ करना है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कुछ है आपके अंदर, कुछ तकलीफ़ है, कुछ आपके अंदर कुछ पेन है, ग्रीफ है, जैसे आपने होल्ड करके रखा है, जैसे आपने संभाल के रखा है, जैसे एक कैसे बताऊँ, कोई अपना खजाना पकड़ के रखता है ना, वैसे आपने कुछ चीज़ों को पकड़ के रखा, होल्ड करके रखा टाइटली। आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है इसको, ठीक है। ग्रीफ है, मे बी कुछ दुख है, कुछ पेन है आपके अंदर जो आपने सप्रेस करके रखा, पकड़ के रखा, आपको उसको निकालने की ज़रूरत है, इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। पहले ऐसा था ना कि आपको मैंने बोला ना, स्टक थे आप, स्टक होल्ड करके रखे हो अपने अंदर बहुत कुछ चीज़ों को,
और अपने लाइफ को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते थे। आप एक ही चीज़ पे स्टक थे, मे बी किसी जॉब पे, मे बी किसी गोल पे, मे बी किसी पर्सन पे स्टक हैं आप। आपको ज़रूरत है अपने आप को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है आपको। आपको कहा जा रहा है कि अपनी डेस्टिनी को पहचाने, जो कि मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट की एनर्जी है। और आप अपनी डेस्टिनी को पहचानते हुए मैंने बोला ना कि आप लड़ने के लिए तैयार हैं, आप अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार हैं। लड़ने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप प्रूव करना चाहते हैं खुद को, आप अपनी क्या कहते हैं उसे, वजूद को आप अपने प्रूव करना चाहते हो, ठीक है। आप अपनी डेस्टिनी को अब आप एडवेंचरस वे में आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, ठीक। अब आप रेडी हो गए हो कि अपनी जर्नी को आप समझोगे और उस पर आप बढ़ना चाहते हैं। अब आगे देख रहे हो ना, लाइट आ रही है और बढ़ रहा है एक छोटा बच्चा जो कि कुछ नहीं जानता इस जर्नी के बारे में, तो ये आप हो, ठीक है। आपको नहीं पता है आपकी जर्नी क्या है, बट अब आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, अब आप जानना चाहते हो, अब एडवेंचरस होना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि क्या है आगे, क्या होने वाला है, क्यों है हम। ये जो क्वेश्चन है ना, वो आपके अंदर अराइज होना शुरू हो गई है और बहुत अच्छी चीज़ है ये, है ना। ब्यूटीफुल एनर्जी है ना, मतलब कार्ड्स भी कितने सुंदर से एक क्लैरिफायर कितने सुंदर से मतलब क्लैरिफाई करते हैं। देखिए आप काम करने के लिए तैयार हैं बहुत ज़्यादा। फूल की एनर्जी मतलब ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी बताता है। एक स्पिरिचुअल पाथ पे आप चलने के लिए आप रेडी हो, अपने जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए आप रेडी हो, ठीक है। एक ऐसी एक एनर्जी है फूल की। बेफिक्र होकर आप चलना चाहते हो, आप कोई बर्डन नहीं, कुछ नहीं, बस आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप देखना चाहते हो। लाइक कहते हैं ना कि हमें जैसे एक शेर भी देखना है और डर भी लगता है, तो अब आप शेर देखने के लिए रेडी हो, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी आपकी है, बहुत सुंदर। और आप जो हार्डवर्क कर रहे हो ना, आप एकदम डिटरमाइंड हो उसमें कि मुझे करना है, मुझे जितने भी डिफ़िकल्टीज़ आए, जितने भी प्रॉब्लम्स आए, मुझे अब लड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। ऐसी एक एनर्जी देख रही हूँ मैं, बहुत सुंदर एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, ठीक है। नाउ ये जो कनेक्शन आपका है लव लाइफ का, ये आपका पास्ट लाइफ हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। एंड फॉर वेरी श्योर आप सोलमेट्स हो सकते हो, ठीक है। अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, ये हो सकता है। आप अपने काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो सकता है। तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसमें कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपने देखे हैं, बहुत सारे फेजेस आपने देखे हैं, बहुत ग्रीफ, बहुत पेन देखा है, बहुत डिप्रेस्ड हो गए हो आप, लेकिन अब उसमें एक रिकवरी होती दिख रही है। इसलिए क्योंकि आप रेडी हो उसमें एक्शन लेने के लिए, आप रेडी हो उसमें, आपने बहुत किया है अपने रिलेशनशिप में, है ना, और उसका प्रॉपर आउटकम आपको नहीं मिला है। नाउ जो आपने पास्ट में जो आपने किया था, जैसे आपने चीज़ों को हैंडल किया था, आप बहुत सारे लेसन्स उससे ले चुके हो, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है कि आपको कैसे बढ़ना है, आपको एज मैजिशियन बढ़ना है, क्योंकि आपके सारे स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो गए हैं। आपके पास जितने भी स्किल्स थे, अब आप सब उनको और इम्प्रोवाइज़ करके अब इस रिश्ते पे हो, या फिर आपके करियर पे हो, फाइनेंस पे हो, किसी और सिचुएशन पे हो, अब आपको पता है कि कैसे आपको खेलना है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से पूरे प्लानिंग के साथ जो हार्डवर्क करने के लिए आप रेडी हुए कर रहे हो, मुझे कर रहे हो दिख रहा है, प्रेजेंट की एनर्जी है, ठीक है। आप लड़ते हुए मुझे दिख रहे हो, अपने आप को प्रूफ करते दिख रहे हो मुझे, और फ्यूचर में उसका आउटकम भी मुझे फ्रूटफुल आता दिख रहा है, ठीक है। रिकवरी होते दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, बहुत सुंदर। जैसे मैंने कहा कि मैजिशियन की एनर्जी जो है वो अब आपकी एनर्जी है कि साम दाम दंड भेद आपको आ गया है, ये कैसे बढ़ना होता है आगे, कैसे लड़ना होता है, कैसे अपने आप को प्रूव करना होता है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना होता है, आपकी एनर्जी है ये, ठीक है। आपको अब समझ में आ गया है कि कैसे सारी बातों को बोलने का एक तरीका, शब्दों का एक चुनाव, कैसे बोलना है, कैसे चीज़ों को रखना है, आप समझ गए हो। और मे बी आपके पार्टनर के सामने आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके दिल पे है और आप फेस पे नहीं दिखा रहे हो, ठीक है, बोलना चाहते हो नहीं बोल रहे, एक मास्क आपने लगा के रखा है। आपने पॉलिटिक्स सीख लिया है, ठीक है जो कि कहीं कुछ हद तक अच्छा भी होता है, लेकिन कुछ हद तक वो ख़राब होती है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में ना घुसे, लेकिन आपने सीख लिया है कि दिल पे बहुत कुछ रख के भी मुंह पे नहीं दिखाना है, वो एक मास्क हमेशा लगा के रखना है। बट मैं ये आपको एडवाइस करूँगी कि रिलेशनशिप हमेशा दिल से होती है ना। दिमाग का इस्तेमाल ना करें, यहाँ पे दिमाग को यूज़ ना करें, दिमाग और जगह के लिए है, वहाँ यूज़ करें। दिल का रिश्ता दिल से निभाएं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हों ज़रूर अपने रिश्ते में, क्योंकि ज़रूरी होता है कभी शब्दों का चुनाव सही करना, है ना, ताकि दूसरे हर्ट ना हो। बट फिर से मैं यही कहूँगी कि दिल का रिश्ता दिल से निभाएं, दिमाग ना लगाएं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक हो सकते हो आप, बट पूरे लॉजिकली माइंड से इसको ना चलाएं। अगर आप
लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, ठीक है। सो आपको एक मैजिक करना आ गया है, आप पूरे स्किल से डेवलप्ड हो गए हो, आप अब पूरी, मैंने कहा ना, साम दाम दंड भेद, और मुझे ग्रोथ की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। आपका रिश्ता हो, चाहे आपका करियर, फाइनेंस हो, कुछ भी हो, ठीक है। फॉरगिवनेस। नाउ मैं हमेशा अपने रीडिंग पे बोलती हूँ कि फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? अगेन, अगर कोई कंटेनर किसी चीज़ से भरा रहेगा, अगर पानी भरा होगा उसमें, आप उसमें अगर शरबत भरना चाहेंगे, आप नहीं भर पाओगे क्योंकि वो ऑलरेडी भरा है। जो शरबत आप भरोगे वो ओवरफ्लो हो जाएगा। सो अपने आप को हमेशा खाली करें। और एक चीज़ ये, अगर आप किसी के लिए अपने मन में कुछ गिला शिकवा रखते हो, कुछ रंजिशें रखते हो, जब भी आप उस इंसान के बारे में सोचते हो, आप अंदर से घुटन फील करते हो, आप अंदर से एग्जॉस्ट हो जाते हो, फिर से आप एंशियस हो जाते हो। सो ये आपके लिए सही नहीं है, ये एनर्जी, ठीक है। तो आपको ज़रूरी है कि आप दूसरों को, जिससे भी आप खफा हैं, नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, उनको फॉरगिव करें। जब आप फॉरगिव करेंगे, आपका अकाउंट वहाँ क्लियर होगा और तब उनको अपने कर्मा भोगने होंगे, ठीक है। जब तक आप अपने मन में ग्रजेस को होल्ड करके रखोगे, उनका ग्रोथ होगा और आप जो हैं कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को ख़राब करोगे, अपने सारी चीज़ों को नेगेटिव करोगे, तो फिर ये सही नहीं है, ये चीज़, ये एनर्जी सही नहीं है। तो इसलिए कुछ भी आपके मन में है, फॉरगिव करें, माफ़ करें लोगों को, ताकि उनको उनका कर्मा मिले और आप रिलीफ हो जाओ। आप अपने लाइफ में नई चीज़ों को अट्रैक्ट करो, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करो, ठीक है। सो फ्लावरिंग की एनर्जी भी हमें यही बताती है कि आप अब अबंडेंस चाहते हो इन एवरी एरियाज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। नॉट ओनली इन, मतलब कहीं एक जगह नहीं, आपको हर जगह अब अपनी अबंडेंस चाहिए। अपनी लाइफ फुल ऑफ अबंडेंस आपको चाहिए। अपनी लाइफ को आप फुल ऑफ एक्सटेसी के साथ आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, ठीक है। एक सीड की तरह नहीं, बल्कि एक फ्लावर की तरह आप फ्रेग्रेंस आप में हो, और सब देखिए कि कौन है ये, लाइक होता है ना कि कहाँ से आ रही है ये खुशबू, ऐसी एक एनर्जी में आना चाहते हो आप, ठीक है। अपने आप को फुल ऑफ अबंडेंस, टोटलिटी में अपनी लाइफ को आप अब जीना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो आप, ठीक है। बहुत ब्लिसफुलनेस के साथ, बहुत ज़्यादा एक्सटेसी के साथ आप अपने आप को देख रहे हो, ठीक है। अब आप लाइक सिर्फ अपने आपके जान पहचान, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स नहीं, बल्कि हर कोई आपको जाने, ऐसी एक एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एकदम मस्त होकर अपनी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो। लाइक मुझे आपकी एनर्जी देख के एक सॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार हो गया है, आपको खुद से प्यार हो गया है, आपको एक्सप्लोर करना चाहते हो अपने लाइफ को। आप जीना चाहते हो खुल के, हंस के, सांस लेना चाहते हो आप, एकदम खुली हवा में, एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त रहना चाहते हो। ऐसे मुझे दिख रही है एनर्जी आपकी, जो कि बहुत सुंदर है ना, बहुत अच्छी है। हर अच्छे चीज़ को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो आप, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर नहीं है आपकी एनर्जी ये, तो मैं बोल रही हूँ माता रानी आपको ब्लेस्ड करने वाली है। आपकी ये एनर्जी विदिन 3 मंथ्स आप देखोगे, आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आप फील करोगे। आप वो इंसान ही नहीं रहोगे जो आप अभी हो। अगर अभी आप इस एनर्जी में नहीं है, बहुत जल्द आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है। प्लेफुलनेस, मैंने बोला ना कि ओह माय गॉड, बहुत लोग जो हैं बहुत लोग स्पिरिचुअली अवेकन होने वाले हैं। आपको ये गिफ्ट मिलने वाली है, ठीक है। स्पिरिचुअली अवेकन होने वाले हैं, बहुत सुंदर शिफ्ट है, मैं बता रही हूँ आपको। जैसे कि मैंने कहा कि माता रानी आप लोगों के लिए बहुत कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आई है। नाउ हम चेक करेंगे एंजल्स गाइडेंस आपके लिए, ठीक है। क्या करना चाहिए आपको? एंजल्स गाइडेंस, प्लीज़ गाइड एंजल्स। One card only. One more time please. ओके, गाना मैंने नहीं बताया, मैं बताऊंगी गाना, हाँ। आप जाके सुन लीजिएगा। आपकी जो है ना एनर्जी, वैसी ही है अभी। रिकवरी, मैंने बोला ना, जिस भी सिचुएशन में आप थे, आप जिस ग्रीफ में थे, जिस पेट में थे, जिस तकलीफ में थे, आपको मे बी आप फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, मे बी आप किसी हेल्थ इश्यूज़ में थे, आपको वहाँ से रिकवरी मिलने वाली है। बहुत जल्द आप रिकवर करने वाले हो। आप एक बहुत सुंदर लाइफ, बहुत ब्लिसफुल लाइफ आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। मैं यही आपको बोल रही थी, टेक एक्शन, ठीक है। एक्शन लीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। हर रीडिंग में मैं यही बोलती हूँ आप लोगों को, अपने ऊपर काम कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कुछ लोग मुझे ये कहेंगे कि इतना तो अच्छा होता है, सुनते हैं, और अच्छा होता कुछ नहीं है। तो मैं बता दूं आपको एक बात, आपका अगर राजयोग है ना,
तो भी आपको बिना एक्शन के वो राजयोग नहीं मिलता है, ठीक है। कर्मा से आप अपने खराब से खराब भी आपका अगर लक होगा ना, मतलब बहुत बैड लक भी अगर आपका होगा ना, अपने कर्मा से आप उसको सुधार सकते हो, ठीक है। तो एक्शन लेना इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी मैं बोल दूंगी 4 महीने के अंदर आपकी शादी होने वाली है, आप घर में बैठ जाओगे कि 4 महीने के अंदर तो शादी होने वाली है, कहीं से आपकी जो पार्टनर है वो कहीं आसमान से आपके पास नहीं गिरेगी, है ना। आपको खोजना होगा, बाहर निकलना होगा, है ना। बहुत सारे साइट्स पे आपको अपने जो अपलोड्स करने होंगे वो सब करना होता है, राइट। तो एक्शन लेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और मुझे दिख रहा है कि आप लोग प्रेजेंट में एक्शन मोड पे हो, विच इज़ वेरी गुड, वेरी हैप्पी कि आप लोगों की एनर्जी ऐसी है और आउटकम भी आप लोगों को सक्सेसफुल रिसीव होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स को, डिवाइन प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टिन्ड फॉर यू, मूव ऑन, टू नॉट स्टॉप और लुक बैक, द डिज़ायर चेंज विल कम। देखिए मुझे लग रहा है कि आप पास्ट की कुछ चीज़ों पे आप अटके हो, ठीक है, जो कि सारी एनर्जी मुझे यही बता रही है कि पास्ट में कुछ चीज़ पे आप कुछ चीज़ों को आपने होल्ड करके रखा है, कुछ हुआ है, कुछ इंसिडेंट या कुछ ऐसा हुआ है जिस पे आप एकदम अपने अंदर से नहीं निकालना चाहते हो, उस ग्रीफ को, उस पेन को, उस मे बी उस चीट को, ठीक है। तो आपको ज़रूरी है कि उन चीज़ों से आप मूव ऑन करें। मूव ऑन करने का मतलब है आप उस सिचुएशन से मूव ऑन करें, ठीक है। जब आप मूव ऑन करोगे, अपनी आगे बढ़ोगे लाइफ में, तो आपको और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, ठीक है। फॉलो द पाथ डेस्टिन्ड फॉर यू, आपके लिए कुछ डेस्टिन्ड है, आपको उस पर चलना है, आपको उसमें आगे बढ़ना है, ठीक है। मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक, आपको पीछे घूम के नहीं देखना है कि पास्ट में ऐसा था, अभी ये ऐसा नहीं है। पास्ट का कुछ भी चीज़ नहीं होता है, ठीक है। हमेशा चेंज आता है और चेंज को एक्सेप्ट करना ही हमारा काम है। द डिज़ायर चेंज विल कम, जो आप चाहते हो वो ज़रूर से आपको मिलेगा, बस आपको एक्शन लेना है। आपको एक जगह में स्टक नहीं होना है, किसी के लिए, किसी सिचुएशन के लिए स्टक आपको नहीं होना है, ठीक है। रुकना नहीं है आपको, बस आपको सीखना है और चलना है, सीखना है और चलना है। हर सिचुएशन से सीखें और आगे बढ़ें, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आप सब गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन करें। मैं मिलती हूँ आप सबसे नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, जिनका इनिशियल N to Z है, हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में माता रानी कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है इस नवरात्र में, कौन से ऐसे चेंजेस उनकी ब्लेसिंग से होने वाले हैं आपके लाइफ में। सो आइए चेक करते हैं पाइल 2 के ब्लेसिंग्स। ओके, कमेंट बॉक्स में कुछ स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है मेरी प्रोफाइल पिक लगाकर, पता नहीं कहाँ से मेरी प्रोफाइल पिक उनको कैसे मिल गई। बचें उनसे, ठीक है, बहुत अवेयर रहें। स्कैम्स हो सकते हैं। मेरे एक क्लाइंट से बहुत पैसा लिया है इन्होंने, ये कहकर कि मैं इनको हील कर रही हूँ और रेमेडीज़ दे रही हूँ, और पैसा बहुत लिया और कुछ किया नहीं उन्होंने, ठीक है। सो बहुत केयरफुल रहें और इन स्कैमर्स के चक्कर में ना पड़ें। मैं अपना कमेंट बॉक्स पर कभी भी नंबर शेयर नहीं करती हूँ। मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट लिंक्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। सो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, या फिर आपको रेकी हीलिंग सेशन करवाना है, या इनर वर्क सेशन लेना है, या किसी भी तरह की रेमेडीज़ के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में मैं कभी भी अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ, अपने कॉन्टैक्ट लिंक्स शेयर नहीं करती हूँ, ठीक है। और स्कैमर्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं, थैंक्स लॉट कि आपने मेरे बिहाफ में मेरे सारे व्यूवर्स को वेलकम कहा अपने नंबर के साथ। सो थैंक यू वेलकम बोलने के लिए। और मेरे व्यूवर्स को मैं अलर्ट करना चाहूँगी कि बी वेरी अवेयर, ओके, स्कैमर्स के चक्कर में ना पड़ें और अपना पैसा ऐसे वेस्ट ना करें, ठीक है। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, उनके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं आप। माता रानी, डिवाइन, माय डियर एंजल्स, ओ माय गॉड, माता रानी, डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, प्लीज़ गाइड।
One more time, please. Knight of Cups. Okay, action mode. Four of Pentacles. पेंटिकल्स में बहुत लोग अपने फाइनेंस पे बहुत लोग फोकस किए हैं. द हर्मिट. द हर्मिट जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताता है. ठीक है, तो फ्यूचर में बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी अवेकनिंग होनी है. द मून. अच्छा, ये ऑब्स्टिकल में है, बहुत अच्छी बात है. ऑब्स्टिकल में है मून. 9 ऑफ पेंटिकल्स. मैंने कहा ना, बहुत लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स अपने फाइनेंस पे बहुत फोकस किए हैं. द डेथ का कार्ड जो है वो रिबर्थ को बताता है. ठीक है, रिबर्थ इन द सेंस कि जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है आपका रिबर्थ होता है. ठीक है, तो डेथ इज़ ऑलवेज अ गुड कार्ड. ये एक आपके ओल्ड शेल्फ को ख़त्म होते हुए दिखाता है और आपके एक आपका न्यू वर्जन जन्म लेता है, उसको दिखाता है डेथ. ओके, सो डोंट वरी. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. Some more guidance, please, Divine. Oh. Some more guidance, please. Some more guidance, please, Divine. Divine, my angels, my spirit guides. Please guide. गाइडेंस का ही कार्ड आया है. माय डियर डिवाइन, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी. वन मोर टाइम प्लीज. फ्लावरिंग. बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे. पॉसिबिलिटीज़ सब कुछ चेक करने वाले हैं आप, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ आपके लाइफ में हैं. इंटीग्रेशन. वाह, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते दिख रहे हैं. मैंने कहा ना, बहुत लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा. प्लेफुलनेस, वेरी ब्यूटीफुल. स्लोइंग डाउन. क्या हो गया? कंप्लीशन. वाह, beautiful. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. Some more guidance, please, Divine. One more time, please. एनलाइटमेंट. मैंने कहा ना, कुछ लोगों का तो स्टार्ट हो गया है और कुछ लोगों का एनलाइटमेंट होना बाकी है. मिरेकल. वाओ, कुछ मिरेकल्स होंगे. इम्पार्शियलिटी. ओके. ग्रैटिट्यूड. वाओ. जॉय. जॉय का कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड. रिकवरी. वेरी नाइस, बहुत सुंदर. सो मुझे आप लोगों की एनर्जी बहुत सुंदर दिख रही है. ठीक है, मुझे आप लोग एक्शन टेकर दिख रहे हो. पास्ट के कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गए हो. बहुत सारे प्रपोजल आपको मिल रहे होंगे, ऑफर्स आपको मिले होंगे. एक्शन टेकर, अब आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो, मुझे दिख रहा है. ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं मुझे कुछ लोग. बहुत ज़्यादा केयरिंग दिख रहे हैं. बहुत अपने रिलेशनशिप को लेके हो या अपने बाकी के एंडोर्स को लेके हो, अपने करियर फाइनेंस को लेके हो, स्टडीज़ को लेके हो, अपनी लाइफ को लेके हो. बहुत ज़्यादा आप लोग एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो. साइकिक एबिलिटीज़ मुझे यहाँ कई लोगों की बढ़ते हुए दिख रही है. बहुत ग्रेसफुल दिख रहे हो, डिप्लोमेटिक दिख रहे हो, पीस लवर्स दिख रहे हो. ठीक है, आप ऐसे पोजीशन मुझे दिख रहे हो कि आप अब
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक दिख रहे हो मुझे, ठीक है। मुझे आप लोगों में से कई लोगों के पास बहुत सारे प्रपोजल, बहुत सारे ऑफर्स आते मुझे दिख रहे हैं, बहुत गुड न्यूज़ आते मुझे दिख रहे हैं। पास्ट की कुछ एनर्जी है, हो सकता है कि आपको कहीं से कोई प्रपोजल मिला हो, कोई लव लाइफ को लेके कोई प्रपोजल मिला हो, कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में वापस आया हो, या आप उनको ऑफर दिए हो, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। ये गुड न्यूज़ को दिखा रहा है, एक्साइटमेंट को दिखाता है ये कार्ड, ठीक है, होप्स को दिखाता है, एक्शंस को दिखाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो अपने हार्ट को फॉलो करते मुझे दिख रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं, ना आगे देखना ना पीछे देखना, बस एक्शन लेना है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आप लोगों की, बहुत सुंदर दिख रही है एनर्जी आप लोगों की। थोड़ा डिप्लोमेटिक भी दिख रहे हो मुझे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा बिलीव करते हुए मुझे दिख रहे हो आप लोग, ठीक है। ये एक ऐसा कार्ड है जो कि डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करता है। अपने अंदर ऐसी डिप्लोमेसी एक्टिंग आप ऐसे करोगे, आप ऐसे मीडिएटर बनोगे जो कि सिर्फ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में बिलीव करता है, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी एक्शन ओरिएंटेड, बहुत इमोशनल दिख रहे हो मुझे, बहुत रोमांटिक केयरिंग दिख रहे हो, बहुत आइडियलिस्टिक दिख रहे हो मुझे, ठीक है। या बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा करेज, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी को दिखाता है, डिप्लोमेसी को दिखाता है ये कार्ड। नाउ 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, प्रेजेंट की एनर्जी आपकी ये है। ये कार्ड मुझे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है, बट आपकी पास्ट की एनर्जी है, ठीक है, कुछ दिन पहले की एनर्जी ये है। आप एक्शन ओरिएंटेड, कहीं आपने एक्शन लिया है या आपके टुवर्ड्स किसी ने एक्शन लिया है, ठीक है, या आप अपने किसी करियर, फाइनेंस में, अपने स्टडी में कुछ एक्शन आप लिए हो। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप पास्ट की कुछ चीज़ों को होल्ड करके रखे हो, या तो कुछ लोगों के लिए है कि आप किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हो आप, ठीक है। आप कैसे बताऊँ, लाइक बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत ग्रीड दिख रहा है मुझे, ठीक है। या तो फिर आप पेंटिकल्स के पीछे बहुत भाग रहे हो, पैसों के पीछे, फाइनेंस के पीछे बहुत भाग रहे हो, जो कि अच्छी बात है, लेकिन एक हद से ज़्यादा करना, थोड़ा बैलेंस वे में करें आप, तो फिर थोड़ा सा आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके लिए बेटर होगा वो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ पास्ट की चीज़ों को आपने होल्ड करके रखा है जो कि आपको इफेक्ट कर रहा है अंदर से, ठीक है। आपको ज़रूरत है कि आप उसे रिलीज़ करें, लेट गो करें उन सिचुएशंस को, अगर कोई पर्सन है उनको लेट गो करें। बहुत ज़्यादा किसी से एक पॉजिटिवनेस जो है वो आपके लिए बुरा हो सकता है ना, आपके लिए वो अनहेल्दी हो सकता है। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा अगर अटैच्ड है, टॉक्सिक ना बनाए किसी भी सिचुएशन को, किसी भी रिलेशन को, ठीक है। या फिर मुझे लग रहा है कि आपको कोई ऐसे होल्ड करके रखा है, ठीक है, आपको किसी ने ऐसे पकड़ के रखा है, कोई टॉक्सिक, कोई कुछ रिश्ता या फिर टॉक्सिक सिचुएशन कुछ है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। प्रेजेंट की एनर्जी है ये। सो आपको एक बाउंड्री सेट करनी है, अपने लिए भी कुछ एक बाउंड्री सेट करनी है और दूसरों की भी बाउंड्रीज़ को आपको रेस्पेक्ट करना है। अगर कोई इंसान आपसे स्पेस लेना चाहता है तो उन्हें स्पेस दें, अगर आप स्पेस लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर से स्पेस लें और दूसरों की भी स्पेस को रिस्पेक्ट करें, ठीक है। ये तो हुआ कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये है बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस पे फोकस किए हुए, आप बहुत ज़्यादा पकड़ के रखना चाहते हो ना बहुत ज़्यादा कैसे बताऊँ, लाइक या तो बहुत भाग रहे हो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, ठीक है, या बहुत अपने फाइनेंस को ग्रो करने में आप लगे हो, बहुत ज़्यादा पकड़ के रखे हो चीज़ों को, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है प्रेजेंट में। बहुत पैसा पैसा कहते हैं ना, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे तू मरती है वो वाली एनर्जी, ठीक है ना। द हर्मिट, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में कुछ लोगों का यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है, सोल सर्चिंग पे लगने वाले हो आप, ठीक है। क्यों हो आप इस दुनिया में, क्या करने के लिए आए हो, कौन सा रिश्ता है आपका, क्यों आप ये काम कर रहे हो, इसमें आपको इतनी खुशी क्यों मिल रही है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होने वाले हैं आपके अंदर। आप कौन हैं, क्यों आए हैं वाली एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम आते ही इसलिए हैं इस लाइफ में ताकि हम ग्रो कर पाएँ सोलफुली, है ना, फिजिकली नहीं, ठीक है। फिजिकली ग्रो कर रहे हैं तो जिम जाइए सोलफुली आपको ग्रो करना है, इसीलिए हम इस अर्थ प्लेन पे आते हैं, है ना। तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं बहुत लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, पास्ट की एनर्जी, फ्यूचर की एनर्जी है ये, ठीक है। तो बहुत लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली होने वाला है। एंड द मून ऑब्स्टिकल में आया है, जो इल्यूजन आपका था
या फिर जो चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो तरीका मुझे गलत लग रहा है आपका, ठीक है। कुछ चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ें आप चाह रहे हो और वो चीज़ें मुझे गलत तरीके से आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। तो आपको ज़रूरत है अपने मैनिफेस्टेशन को आप थोड़ा सा आप थोड़ा देखिए अपने मैनिफेस्टेशन को किस तरह से आप कर रहे हो और थोड़ा सर्च करें, रिसर्च करें उसके बारे में और उसके बाद आप मैनिफेस्ट करें चीज़ों को। एक तो ये हो गई, और एक इल्यूजन जो है, मतलब कुछ चीज़ों को आप हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो आप, ठीक है। ये आपका ऑब्स्टिकल है, आपको नहीं छुपाना है। जो है आपके मन में उसको निकालिए बाहर, बोलिए आप, अपने एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को, ठीक है। ये एक छोटी सी ऑब्स्टिकल मुझे दिख रही है, मुझे बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल नहीं दिख रही, क्योंकि जो क्लैरिफायर आए हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है। नाउ कुछ लोग यहाँ जो हैं ग्रेटफुल नहीं हैं जो चीज़ें उनके पास हैं, ठीक है। आपको इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि ग्रेटफुल हो। जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उनका रोना ना रोएं, जो चीज़ें आपके पास हैं उनको अप्रिशिएट करें, ठीक है। कुछ रिश्ते आपके पास ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, उनको अप्रिशिएट करें। जो नहीं हैं उनके पीछे ना भागे। कोई सिचुएशंस, कोई आपके कुछ टैलेंट ऐसे हो सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी हो सकती है, कुछ बहुत कुछ हो सकता है जो आपको भगवान ने दिए हैं, डिवाइन ने दिए हैं, उनको अप्रिशिएट करें, उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। और जो नहीं है आपके पास उनके लिए छोड़ दें, चिंता ना करें, ठीक है। जो मिलना है आपको ज़रूर मिलेगा आपको ना। मुझे आउटपुट जो दिख रहा है, कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस किए हैं, सेल्फ लव ट्राई कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। कुछ लोग अपने फाइनेंस पे बहुत फोकस्ड हैं, ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं। ब्यूटी विद ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है कुछ लोगों की। फाइनेंशियल बहुत स्टेबल हैं कुछ लोग यहाँ पे, और कुछ लोग मुझे यहाँ पे कंसीव करते दिख रहे हैं, ठीक है। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं वो लोग कंसीव करते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। बहुत महीनों से, बहुत सालों से अगर कोई ट्राई कर रहा है तो दिस इज़ द टाइम, ठीक है। आप कंसीव कर सकते हो। मुझे आपकी एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है, ऐसी एक एनर्जी जो कि सबको आपकी तरफ देखने पे मजबूर कर देने वाली एक एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। ऐसे ग्लो करते मुझे दिख रहे हो आप। डेफिनेटली अपने ऊपर बहुत काम किए हो आप, अपनी वर्थ को पहचान रहे हो आप, समझ रहे हो आप, क्योंकि मुझे रिबर्थ दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किए हैं, और कुछ लोग जो करेंगे आगे उनकी एनर्जी भी ऐसे होते मुझे दिख रही है। और कुछ लोगों का रिबर्थ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग अपने ऊपर काम किए हैं, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग किए हैं, और कुछ लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, रिबर्थ हो गया है कुछ लोगों का। आपके ओल्ड जो पैटर्न्स थे, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स थे, आप देख रहे हो कि बहुत कुछ आप में चेंजेस आए होंगे। पहले जैसे थे आप अब बिल्कुल भी वैसे नहीं होंगे। तो ये सब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो एक रिबर्थ आपका ज़रूर हुआ है। आपके लाइफ में एक मूवमेंट आती मुझे दिख रही है, ठीक है। स्टक जो थे ना आप किसी रिश्ते पे, किसी सिचुएशन पे, वो मुझे मूव करता दिख रहा है, ठीक है। एक बहुत अच्छी मूवमेंट मुझे दिख रही है एक। नाउ यस, बहुत लोगों का रिबर्थ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। नाउ ये एक ऐसा कार्ड है, लाइक ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आप अपने लाइफ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो कुछ दिनों से, पास्ट के कुछ दिनों से, ठीक है। आपकी अभी एनर्जी ऐसी है कि बहुत हो गया एक जगह स्टक, किसी रिलेशनशिप में, किसी सिचुएशन में बहुत हो गया स्टक वाली एनर्जी। अब आपको नहीं चाहिए कि आप किसी के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए आप स्टक रहें। आपको अपने फाइनेंस पे, अपने आप में, अपने लाइफ पे, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ग्लो करना है, ग्रो करना है वाली एक एनर्जी आपकी है। आप वो सीड नहीं बनना चाहते हैं, आप वो फ्लावर बनना चाहते हैं जिसकी फ्रेगनेंस जो है हर जगह स्प्रेड हो, और हर कोई एक बार मुड़ के आपको ज़रूर देखे कि कौन है ये, कहाँ से आ रही है सुंदर फ्रेगनेंस। ऐसी वाली एक एनर्जी आपकी है, बहुत सुंदर। पास्ट के कुछ दिनों से ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। नाउ प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी मैं देख रही हूँ, एक ईगल की एनर्जी जैसा होती है ना, लाइक किसी भी सिचुएशन में नहीं रुकना है, बस बढ़ना है, ऐसी वाली एक एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी है, लाइक सारे जो बर्ड्स होते हैं, जब रेन होता है तो वो सब अपने अपने शेल्टर पे चले जाते हैं, है ना। और ईगल ही एक ऐसा बर्ड है जो कि बारिश में भी और ऊपर उड़ना चाहता है। मतलब आप जो है तूफानों से लड़के, आंधियों से लड़के, तूफानों को काटते हुए, लहरों को काटते हुए, चीरते हुए अब आप आगे बढ़ना चाहते हो। इतने करेजियस हो गए हो आप, इतनी करेज आ गई है आप में कि अब आप रुकना नहीं चाहते हो, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की एनर्जी जो है वो बैलेंस्ड होते दिख रही है मुझे। आपके अंदर की मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी मुझे बैलेंस्ड होते दिख रही है।
यिंग यांग जिसे कहते हैं ना हम, लॉजिक और इमोशंस दोनों को बैलेंस करते आप चल रहे हो। मे बी आप जो है कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हुआ करते थे। अब आप अपने दोनों साइड्स को जो है, अपने दोनों एनर्जीज़ को है जो है बैलेंस करते मुझे दिख रहे हो। अब अपने लॉजिकल माइंड से सोचते हुए मुझे दिख रहे हो, अपने फाइनेंस, अपने करियर पे फोकस होते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए मुझे दिख रहे हो, लव रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देते, लव रिलेशनशिप में अपना 100% देते, एक बैलेंस वे में आप मुझे दिख रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छी एनर्जी है ये। बैलेंस्ड जब लोग हो जाते हैं, उनके लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, ठीक है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। आप जो हैं लाइक दिख रहा है ना आपको एक ईगल और स्वान, वैसी एक एनर्जी, ठीक है। एक ईगल रिप्रेजेंट करता है पावर को, ठीक है, अलोननेस को, एंड स्वान जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को, जो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जो है वो सब कुछ अपने अंदर पूरे परफेक्शन और ब्यूटी के साथ आप यूनियन में आने वाले हो। फ्यूचर की एनर्जी है ये, ठीक है। अभी से अगर आप काम करना अपने ऊपर शुरू कर दिए हो तो डेफिनेटली आपके विद इन 3 मंथ्स आप देखोगे आपकी दोनों एनर्जी बैलेंस्ड हो गई है। आपके अंदर की वाटर फायर, आपके अंदर की जो लाइफ और डेथ वाली, मेल फीमेल वाली, यिंग यांग वाली एनर्जी है, लॉजिक और इमोशन वाली जो एनर्जी है, वो दोनों को आप बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करके, बहुत बैलेंस वे में अपनी लाइफ को बहुत ब्लिसफुली, बहुत एक्सटेसी के साथ मुझे अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करते आप मुझे देख रहे हो, ठीक है। नाउ प्लेफुलनेस, ये एक ऐसा कार्ड है ना, लाइक आपको लाइफ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही है माता रानी की तरफ से, जो आप अपने एक तरह की ज़िंदगी आप जी रहे थे ना, स्टक थे, परेशान थे, डिप्रेस थे, एंशियस थे, बहुत स्ट्रेस थे। आपको लाइफ की कुछ सच्चाई पता चलने वाली है, ठीक है। आपको अपने बारे में कुछ पता चलने वाला है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो प्लेफुलनेस इज़ लाइक अ चाइल्ड एनर्जी, चाइल्डिश एनर्जी। चाइल्डिश मीन्स एक होता ना इनर चाइल्ड, हमें हमेशा हमारा जो एक होता ना इनर चाइल्ड को हमेशा हमें एक्टिव रखना पड़ता है ना अपने अंदर। होता क्या है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा इनर चाइल्ड जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जाता है ना। लेकिन एक बच्चे को आप देखो, आप वो रेन पे भी बहुत इन्जॉय करता है, रेन को, है ना। वो बालू जो होता है, रेत जो होता है, वहाँ पे भी वो इन्जॉय करता है, वहाँ पे भी खेलता है मट्टी से, है ना, पत्थर से, उसमें भी वो इन्जॉय करता है। तो जब हम बड़े होते हैं, जब हम अपने एक स्टेज पे जाते हैं, एक मैच्योर होते हैं, तो हमारा वो इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं ख़त्म कर देते हैं हम उसे। बट आपको ज़रूरत है कि आप पूरी लाइफ अपने इनर चाइल्ड को हमेशा एक्टिव रखें। होता ये है कि बहुत लोगों का इनर चाइल्ड वुंडेड होता है, ठीक है। और मुझे ये एनर्जी दिख रही है आपकी, क्योंकि ये चीज़ ऑब्स्टिकल में है, तो आपका इनर चाइल्ड जो है वुंडेड है। तो आपको ज़रूरत है इनर चाइल्ड हीलिंग आप करें और अपने अंदर के इनर चाइल्ड को एक्टिव करें, ठीक है, ताकि आप हर चीज़ में जॉय, हैप्पीनेस आपको मिल सके, आपको जॉय मिल सके हर सिचुएशन में, हर लाइफ में, हर सिचुएशन में, हर रिलेशन में, हर जगह, हर तरफ, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है आपकी। नाउ स्लोइंग डाउन, आपको पता है कि आप भले ही आराम से चल रहे हो बट विक्ट्री आपकी होनी है, ये आपको पता है, ठीक है। थोड़े से स्लो डाउन हो सकते हो आप, मतलब अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेके, अपने किसी रिलेशनशिप में लेके, अपने करियर फाइनेंस में लेके, बट आपको पता है कि प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर फोकस के साथ आप अपने डेस्टिनी तक पहुंचोगे और आप विनर होगे और आप विन करोगे, ठीक है। मुझे कंप्लीशन दिख रहा है, मुझे आपका जो लाइफ है ना, वो आपका जो सोल पर्पस है मे बी, या फिर आपका लाइफ का जो पर्पस है, मुझे कंप्लीशन की तरफ दिख रही है, मुझे आपकी जर्नी कंप्लीट होते दिख रही है, ठीक है। या कुछ लोग जो बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, प्लीज़ अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। ये एक हेल्थ इशू को बताता है, ठीक है, एक ब्रेन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को बताता है, तो अपना ध्यान रखें। क्रिएटिविटी, अपने क्रिएटिव साइड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें और पेशेंस रखें। आपने रखा हुआ है आई थिंक, ठीक है, एंड इंटेंसिटी। सारे कार्ड्स जो हैं हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बता रहे हैं आपके, तो फॉर वेरी श्योर कि बहुत लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है, इनलाइटमेंट, ठीक है, इनलाइटमेंट होनी है आपकी। और मुझे लग रहा है ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया है पास्ट के कुछ दिनों से। मिराकल्स आपके लाइफ में, आप अभी प्रेजेंट की एनर्जी में आप फील कर रहे होंगे आपके लाइफ के मिराकल्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहे होंगे, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ को आप चेक कर रहे होंगे और वहाँ आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। इसलिए भी आपका ये कार्ड आया है मे बी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइनेंस पे अपने फोकस करते हुए, बहुत अपने बाकी के रिश्तों में, अपने बाकी के करियर, जॉब, फाइनेंस में
बहुत ज़्यादा काम करते मुझे दिख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा बहुत पकड़ के रखना चाहते हो चीज़ों को आप, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी बना रहा है। ये मिरेकल आप ज़रूर से फील कर रहे हो अपने अपने प्रेजेंट की एनर्जी में, बहुत सारे मिरेकल्स आपके हो रहे होंगे। इम्पार्शियलिटी का कार्ड में ये बताता है कि आपको बैलेंस रखना है, जो कि मुझे दिख रहा है आपका, ठीक है। आप मे बी पास्ट की एनर्जी आपकी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और अपने बाकी की चीज़ों पे उतना फोकस आपका नहीं था, बट आप जो है अब बैलेंस करना सीख रहे हो। अभी आपकी एनर्जी, फ्यूचर की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप बहुत बैलेंस्ड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल और इमोशनल तरीके से आप सोचोगे चीज़ों को, सिर्फ लॉजिकल नहीं, सिर्फ इमोशनल होके नहीं, बाकी दोनों साइड से आप सोचोगे और एक एक बहुत अच्छी लाइफ एक्सपीरियंस करने वाले हो आप, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप नहीं फील करते हो, इसलिए ऑब्स्टिकल में है कार्ड, आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है जो भी चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। और स्पेशली मुझे दिख रहा है कि अपने मदर अर्थ के लिए, यूनिवर्स के लिए, अपनी मॉम के लिए ज़रूर से ग्रैटिट्यूड फील करें। ये भी कार्ड हमें ये बताता है कि बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ, जो भी आप पास्ट में नो मैटर कि आपने क्या फेस किया है, बट वहाँ से आपकी रिकवरी होते मुझे दिख रही है। पास्ट में जो भी चीज़ें आपने फेस की हैं, उन सब सिचुएशन से आपको रिकवरी मिलते दिख रही है, आपको जॉय मिलता दिख रहा है, आपको ग्रोथ मिलता दिख रहा है, ठीक है। अगेन ग्रीफ की एनर्जी है, ग्रोथ मिलता दिख रहा है आपको हर जगह, ठीक है। अगेन दिस इज अ प्रेगनेंसी कार्ड, सो जो लोग कंसीव करना चाह रहे थे, दिस इज अ टाइम यू कैन ट्राई, ओके। आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है इसका। नाउ मुझे और एक चीज़ जो इंट्यूशन मुझे ऐसा आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा रेड कलर दिख रहा है, तो मे बी आपका जो रूट चक्र है वो मे बी एक्टिव हो रहा होगा या फिर वो ओवर एक्टिव होगा। आप में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी मुझे इंक्रीज़ होते दिख रही है, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है, पता नहीं किसके लिए, ये किसी के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ज़रूर, ठीक है। तो यस, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते मुझे दिख रहे हो आप फ्यूचर की एनर्जी में। नाउ एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स को जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप। बहुत सारे ऑब्स्टिकल मुझे कुछ नहीं दिखे हैं आपके कार्ड में, बस मुझे सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखी है और एक बैलेंस आपकी लाइफ में आता दिख रहा है, जॉय, खुशियाँ, कंप्लीशन होते दिख रहा है मुझे आपकी जर्नी, विच इज़ वेरी गुड। और आप कहीं ना कहीं आप ग्रो करने वाले हो, ग्लो करने वाले हो, ओके। वन मोर टाइम प्लीज़। इफ़ यू बिलीव, आपकी जर्नी है, ठीक है, आपको उसमें बिलीव करना है और आपको काम करना है। बिग हैप्पी चेंजेस, मैंने बोला ना कि बहुत खुशियाँ, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी बहुत कुछ, बहुत डोर्स आपके लिए खुलने वाले हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। वन कार्ड ओनली, वन मोर टाइम प्लीज़। Divine blessings. This card indicates the unending flow of divine blessings and fulfillment of spiritual goal. मैंने बोला ना, आपकी spiritual journey है for sure, ओके। और आपको enlightenment जब मिलती है ना, जब enlightenment आपकी हो जाती है, मतलब आपका लाइफ कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने बोला आपको completion की तरफ हो आप, ठीक है। सो बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, ओके। Patience, all your actions will be rewarded and love will follow. हैव पेशेंस, ओके। सो जो लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, इतने दिन से कुछ भी सही नहीं हो रहा है, वो अपनी जर्नी को समझें, ठीक है। आपकी जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है, तो उस पर फोकस करें और जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। आपका प्यार आपको फॉलो करते आपके पीछे आ जाएंगे, ठीक है। एनलाइटमेंट के बाद तो फिर आपके लिए सारे डोर्स आपके लिए खुल जाएंगे, जितने भी डोर्स आपके अभी बंद है, लॉक है, वो सारे अनलॉक हो जाएंगे, ओके। एंड पाइल 2, माई ब्यूटिफुल व्यूअर्स, अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ज़रूर ध्यान दें। बस एकदम कंप्लीशन की तरफ ही हो आप, लाइक एक पजल सेट किए आप और आप कंप्लीट। सो थोड़ा फोकस करें अपने कंप्लीशन की तरफ। ये ब्लेसिंग्स हैं आपको माता रानी की तरफ से इस नवरात्र में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको हेल्प करने वाले हैं सुप्रीम पावर्स।
सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आपको इस रीडिंग से। अगर मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूं तो आपको वीडियो ज़रूर से मिले। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे ध्यान रखें, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को डिले ना करें। ओके, सो मस्त रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।